हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। उत्तर प्रदेश का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें अब तक हम लोगों ने यूपी का सामान्य परिचय, उसके बाद यूपी की जो नदियां हैं, जो दो प्रमुख नदियां हैं गंगा और यमुना, साथ ही उनके ट्रिब्यूटरी के बारे में, और तीसरा जो लेक्चर आया था वो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, पक्षी विहार और बाघ अभ्यारण्य और नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको जरूर कवर करें, क्योंकि अगर आप आरओ के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको जो है मैप में यूपी के जितने भी जिले हैं उनका क्रम पता होना चाहिए कि किस जिले में ऐसी कौन सी खासियत है। जैसे यही मैंने बताया था पहले लेक्चर में, हरदोई हरदोई एक ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब नेपाल से सटे हुए जितने देश हैं, जितने जो है जिले हैं, उनका क्रम आप पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम देख लीजिए। ऐसे ही फैक्ट जो है मैंने यूपी स्पेशल के सामान्य अध्ययन वाले में पहली बार में बताया है। और आज का जो ये लेक्चर है ये जो है जनगणना, ये जनगणना पे आधारित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, क्योंकि हमारे आरओ के एग्जाम में कृषि और जनगणना को मिलाकर कुल आपको पिछले जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 10 से 12 प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा ये हमारे एग्जाम के लिए। तो आज हम इस वीडियो में यूपी उत्तर प्रदेश की जनगणना वर्ष 2011 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। साथ ही अब तक जनगणना से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जितने भी पीवाईक्यूज होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आपको हर एक स्लाइड में आपको ऐसे फैक्ट जनगणना से बताए जाएंगे यूपी स्पेशल के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, ये हमारा आज का लेक्चर है। तो जब यहां पे जनगणना की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि वैश्विक स्तर पे अगर आप ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से 5वां स्थान रखता है। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से शीर्ष स्थान पे चीन है, जो कि अब भारत हो चुका है, लेकिन यहां पे संदर्भ वर्ष जो दिया है वो 2011 है, क्योंकि 2021 का अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है गवर्नमेंट के बिहाफ से। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार चीन पहले स्थान पे था, भारत दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे अमेरिका, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया और 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश था। अब ये तो बात हो गई वैश्विक स्तर पे जनसंख्या की। अब बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है, तो वो है चौथा स्थान। ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात होगी प्रतिशत में तो 7.33% है भारत के हिसाब से, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,314 थी। और प्रतिशत की बात होगी भारत के संदर्भ में तो 16.5% ये जनसंख्या जो है भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की थी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी कोई सभा होती है, रैली होती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ जनसंख्या बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन को ये भी अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये भी मेंशन होगा तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर वहां पे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 लिखा है तो तब के अनुसार 19,98,12,314 ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यही आपका राइट आंसर होगा। आप 25 करोड़ पर टिक मार के मत आइएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि जो डेटा वाली चीजें होती हैं, फैक्ट वाली चीजें होती हैं, वो बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो ये तो रहा कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जनगणना से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब बात, जब यहां पे बात हो रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है भारत में, तो उत्तर प्रदेश में वो कौन सा जिला है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो पहले नंबर पे है लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, तीसरे नंबर पे है हरदोई जो कि सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है, चौथे स्थान पे सीतापुर और 5वें स्थान पे प्रयागराज है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और अगर आपको याद है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐसे ही क्रम में जरूर बताएं, मतलब कि न्यूनतम जिले वाले शीर्ष 3 जिलों का क्रम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे आपका रिवीजन ही होगा, तो आपको पता चलेगा ना कि आपको याद है कि नहीं याद है। जैसे अगर आपने पहले पढ़ा होगा जनवरी के शुरुआती जो है दिनों में या फिर दिसंबर में, अगर आपने जनगणना कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको याद है कि नहीं याद है, ये आप अपने आप को चेक कर लेते हैं। अब
अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा है। प्रयागराज पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मुरादाबाद, तीसरे स्थान पे गाजियाबाद, चौथे स्थान पे आजमगढ़ और पांचवें स्थान पे लखनऊ है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहां पे सर्वाधिक जनसंख्या की हो गई है तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महोबा शीर्ष स्थान पे है। पहले स्थान पे ये आपका महोबा है, दूसरे स्थान पे चित्रकूट है, तीसरे स्थान पे हमीरपुर, चौथे स्थान पे श्रावस्ती और पांचवें स्थान पे ललितपुर है। यानी कि अगर हम श्रावस्ती को छोड़ दें तो शेष जो 4 राज्य हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में वो बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। जब बात यहां पे जनसंख्या की हो ही रही है तो हम सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले भी देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जो शीर्ष जिले हैं उसमें भी प्रयागराज पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मुरादाबाद है, तीसरे स्थान पे लखनऊ है, चौथे स्थान पे कानपुर और पांचवें स्थान पे आपका लखनऊ है। ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब कि पहले स्थान पे प्रयागराज, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, फिर कानपुर, फिर लखनऊ। यानी कि जो आप यहां पे डिफरेंस देख रहे होंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले में, वो केवल आजमगढ़ है। यहां पे आजमगढ़ चौथे स्थान पे था और यहां पे कानपुर चौथे स्थान पे है। ये छोटा सा अंतर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर सर्वाधिक महिला की जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो प्रयागराज पहले स्थान पे आता है। मतलब कि जनसंख्या के मामले में प्रयागराज शीर्ष पे है, जहां पे लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी है। ये भी आप ध्यान रखें। सर्वाधिक महिला जनसंख्या में प्रयागराज पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे आजमगढ़, तीसरे स्थान पे जौनपुर, चौथे स्थान पे मुरादाबाद और पांचवें स्थान पे लखनऊ है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या के सभी सेगमेंट में पांचवें स्थान पे है। अब बात यहां पे सर्वाधिक की हो गई है तो हम न्यूनतम की बात कर लेते हैं। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या में महोबा शीर्ष स्थान पे है, चित्रकूट दूसरे स्थान पे है, हमीरपुर तीसरे, श्रावस्ती चौथे और ललितपुर पांचवें स्थान पे है। और न्यूनतम महिला जनसंख्या में भी यही क्रम है। यानी कि जो आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वही आपका न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिलों का भी क्रम होगा और वही आपका न्यूनतम महिला जनसंख्या वालों का भी क्रम होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाले जिलों के बारे में। तो यहां पे बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों में पहले स्थान पे है, गाजियाबाद दूसरे स्थान पे है, श्रावस्ती तीसरे स्थान पे है, बहराइच चौथे और बलरामपुर पांचवें स्थान पे है। ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों के बारे में बात करें तो यहां पे कानपुर नगर पहले स्थान पे है, हमीरपुर दूसरे, बागपत तीसरे, फतेहपुर चौथे और देवरिया जो है ये पांचवें स्थान पे है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। डेटा वाली चीजें हैं और बार बार आपको जो है आपके सामने जिले आएंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपने आप को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। एक और फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वो जो है कब था, तो वो था 1991 से 2001 के बीच में, जो कि 20.22% था। और वहीं अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो यहां पे जो दशकीय वृद्धि दर हुई थी वो 17.7% थी। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता के बारे में। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है उसमें गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पे है, कानपुर नगर दूसरे स्थान पे है, औरैया तीसरे, इटावा चौथे और गाजियाबाद ये जो है पांचवें स्थान पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के बारे में बात करें तो श्रावस्ती यहां पे पहले स्थान पे है, बहराइच दूसरे, बलरामपुर तीसरे, बदायूं चौथे और रामपुर पांचवें स्थान पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि पहले स्लाइड में थे। अब आगे हम बात करते हैं सेकंड स्लाइड की। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जब यहां पे हम साक्षरता की बात कर रहे थे जिसमें गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पे था तो वहां पे टोटल जनसंख्या की बात हो रही थी। अब यहां पे हम प्रतिशत की बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत में कहां पे है। तो इसमें गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पे आएगा, उसके बाद औरैया आएगा दूसरे स्थान पे, इटावा तीसरे, गाजियाबाद चौथे और झांसी पांचवें स्थान पे आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर महिलाओं की साक्षरता की बात होगी प्रतिशत में तो उसमें कानपुर नगर शीर्ष पे है पहले स्थान पे, लखनऊ दूसरे स्थान पे है। मतलब कानपुर के जस्ट सटा हुआ लखनऊ है। ये आप क्रम ऐसे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। कानपुर पहले नंबर पे है महिला साक्षरता प्रतिशत में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। दूसरे स्थान पे लखनऊ है, तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर, चौथे पे औरैया और पांचवे पे गाजियाबाद है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। तो इसमें जो है गाजियाबाद पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे लखनऊ है,
तीसरे स्थान पे कानपुर नगर है, चौथे स्थान पे आगरा और पांचवें स्थान पे मेरठ है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब यहां पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वालों की बात हो गई है तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी देख लेते हैं। इसमें श्रावस्ती पहले स्थान पे है, चित्रकूट दूसरे, कौशांबी तीसरे, चौथे स्थान पे संत कबीर नगर और पांचवें स्थान पे महाराजगंज है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। तो यहां पे जो है पूर्वांचल का बोलबाला है। जौनपुर पहले स्थान पे है, आजमगढ़ दूसरे स्थान पे, देवरिया तीसरे स्थान पे है, प्रतापगढ़ चौथे और सुल्तानपुर पांचवें स्थान पे है। ये कई बार एग्जाम में आया भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे हम लोग न्यूनतम लिंगानुपात भी देख लें। इसमें गौतम बुद्ध नगर ये जो है शीर्ष पे है न्यूनतम लिंगानुपात में, यानी कि जो सबसे बड़े पढ़ाकू हैं, जहां पे साक्षरता सर्वाधिक है और जो वो लोग जो है वहां पे न्यूनतम लिंगानुपात है। मतलब कि वहां पे सोचिए कि सोच कैसी है कि लिंगानुपात में वो शीर्ष पे है न्यूनतम वाले में। तो ऐसे आप एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे बागपत है, तीसरे स्थान पे हमीरपुर, चौथे स्थान पे कानपुर नगर, बांदा और मथुरा, ये एक साथ हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। पांचवें स्थान पे औरैया और छठवें स्थान पे जालौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात यहां पे जब हम लोग, अच्छा एक चीज मैंने साक्षरता में छोड़ रखी थी कि जब यहां पे हम लोग सर्वाधिक साक्षरता पुरुष और महिलाओं की प्रतिशत में देखे थे तो न्यूनतम साक्षरता भी देख लेते हैं। एक बार यहां से आप कवर कर लीजिए कि न्यूनतम जनसंख्या वाले में यहां पे जो सर्वाधिक जिले हैं प्रतिशत में, उसमें श्रावस्ती पहले स्थान पे है, बलरामपुर दूसरे स्थान पे है, बहराइच तीसरे, बदायूं चौथे और रामपुर पांचवें स्थान पे है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या पुरुषों की बात होगी जो कि प्रतिशत में है, तो इसमें भी श्रावस्ती पहले स्थान पे है। यहां पे बहराइच दूसरे स्थान पे आ गया है, जो कि महिला वाले श्रेणी में ये तीसरे स्थान पे था, पुरुष में दूसरे स्थान पे है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। बलरामपुर तीसरे स्थान पे है, बदायूं चौथे और रामपुर पांचवें स्थान पे है। मतलब कि अगर न्यूनतम साक्षरता की बात होगी तो पुरुष और महिला में जो शीर्ष के 2 और 3 हैं, केवल इनका क्रम बदला है, बाकी सभी जो है समान है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब इस स्लाइड में भी कुछ फैक्ट हैं, उसकी बात कर लें। जैसे मेल लिटरेसी की बात होगी तो 77.3% है। फीमेल लिटरेसी की बात होगी, अगर एग्जाम में आएगा, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं इसलिए इसको डार्क जो है स्केच पेन से लिखा गया है। फीमेल लिटरेसी 57.2% है और यूपी की जो लिटरेसी है वो 67.72% है। ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं सेक्स रेशियो की बात हो जो कि 1000 में काउंट होता है, तो इसमें यूपी का जो सेक्स रेशियो है वो 912 है। और अगर भारत का सेक्स रेशियो आपको पता है, लिंगानुपात पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। पॉपुलेशन की बात होगी परसेंटेज में, तो बता दें यूपी जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में जो मेल पॉपुलेशन है वो 52% है और फीमेल पॉपुलेशन 48% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों के बारे में प्रतिशत में। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत में। इसमें आप देखेंगे कि गाजियाबाद जो है पहले स्थान पे है, लखनऊ दूसरे, कानपुर नगर तीसरे, गौतम बुद्ध नगर चौथे और मेरठ पांचवें स्थान पे है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जब बात यहां पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में हो चुकी है तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी प्रतिशत में देख लेते हैं। उसमें शीर्ष जिले कौन से हैं? यहां पे श्रावस्ती पहले स्थान पे है। मतलब श्रावस्ती कई जगह पे पहले स्थान पे रहा है न्यूनतम में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। कुशीनगर दूसरे स्थान पे है, महाराजगंज तीसरे, सुल्तानपुर चौथे और प्रतापगढ़ ये पांचवें स्थान पे है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के मामले में। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में। इसमें जो है जनघनत्व में गाजियाबाद पहले स्थान पे है, वाराणसी दूसरे स्थान पे, लखनऊ तीसरे, भदोही चौथे और कानपुर नगर ये पांचवें स्थान पे है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहां पे सर्वाधिक जो है जनघनत्व की बात हो गई है तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले भी देख लेते हैं। इसमें ललितपुर पहले स्थान पे है, सोनभद्र दूसरे स्थान पे है, हमीरपुर ये तीसरे स्थान पे, महोबा चौथे और चित्रकूट पांचवें स्थान पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, इसमें देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में भी प्रयागराज शीर्ष पे था, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले में भी प्रयागराज शीर्ष पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आजमगढ़ दूसरे स्थान पे है, जौनपुर तीसरे, सीतापुर चौथे और गोरखपुर
5वें स्थान पे है। वहीं अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो इसमें गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे आएगा, महोबा दूसरे, हमीरपुर तीसरे, चित्रकूट चौथे और बागपत ये आपका जो है 5वें स्थान पे आएगा। इसको आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं जनजाति की, सॉरी जनजाति नहीं, जाति, अरे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाले जिले हैं उसमें आप देखेंगे सीतापुर पहले स्थान पे है, प्रयागराज दूसरे स्थान पे है, हरदोई तीसरे, आजमगढ़ चौथे, लखीमपुर खीरी जो है ये 5वें स्थान पे है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जब सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों के बारे में बात हो गई है तो हम न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले भी देख लें। इसमें बागपत पहले स्थान पे है जो कि आपका पश्चिम का एक जिला है, एनसीआर से सटा हुआ। दूसरे स्थान पे श्रावस्ती है, तीसरे स्थान पे गौतम बुद्ध नगर, चौथे स्थान पे महोबा और 5वें स्थान पे ललितपुर है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के मामले में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के मामले में इसमें कौशाम्बी पहले स्थान पे है, ये आप ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की बात आएगी तो सीतापुर पहले स्थान पे है, लेकिन अगर प्रतिशत पूछेगा तो कौशाम्बी पहले स्थान पे है। सीतापुर यहां पे दूसरे स्थान पे है, हरदोई तीसरे, उन्नाव चौथे और रायबरेली ये 5वें स्थान पे है। वहीं प्रतिशत में न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात होगी तो यहां पे भी बागपत पहले स्थान पे है। वो न्यूनतम अनुसूचित जाति में भी, जनसंख्या के मामले में भी पहले स्थान पे था और प्रतिशत में भी अनुसूचित जाति में पहले स्थान पे है। बरेली दूसरे स्थान पे है, बलरामपुर तीसरे और गौतम बुद्ध नगर चौथे और रामपुर ये 5वें स्थान पे है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और बात करते हैं अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो बता दें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है उसमें सोनभद्र जो कि आपका सबसे दक्षिणी जिला है ये शीर्ष पे है। उसके बाद बलिया आता है, फिर देवरिया, बलिया जो है ये पूर्वी जिला है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। उसके बाद देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर ये जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। अब जब बात यहां पे सर्वाधिक की हो गई तो न्यूनतम देख लेते हैं। न्यूनतम में बागपत पहले स्थान पे है, कन्नौज दूसरे, बदायूं तीसरे, एटा चौथे और औरैया और कासगंज ये संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिशत के संदर्भ में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है उसमें सोनभद्र शीर्ष स्थान पे है जो कि आपका दक्षिणी जिला भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पे सोनभद्र है, दूसरे स्थान पे ललितपुर, तीसरे स्थान पे देवरिया, चौथे पे बलिया और 5वें पे कुशीनगर है। वहीं अगर हम प्रतिशत में के मामले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों के बारे में बात करेंगे तो यहां पे बागपत पहले स्थान पे आएगा, कन्नौज दूसरे, बदायूं तीसरे, बुलंदशहर चौथे और मुजफ्फरनगर ये 5वें स्थान पे आएगा। ये सारे के सारे आपको जो है मतलब अपने हिसाब से ही याद करने होंगे क्योंकि बार बार जो जब जिलों के नाम आते हैं तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है और आयोग जो है आपको मतलब आयोग का यही प्रयास होता है कि प्रश्न बहुत ज्यादा टफ ना करके ऐसा प्रश्न बनाया जाए जिसमें विद्यार्थी जो है, प्रतियोगी जो है वो कंफ्यूज ज्यादा रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस स्लाइड में कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। जैसे जो एससी का सेक्स रेशियो है वो 907 है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एसटी का जो सेक्स रेशियो है वो 951 है। वहीं यूपी का जो सेक्स रेशियो है वो मैंने बताया है 912 और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 902 है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं 0 से 6 वर्ग आयु वाले सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के बारे में। तो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में आप देखे होंगे कि प्रयागराज हमेशा शीर्ष पे है। तो 0 से 6 वर्ग आयु वाले सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का जो क्रम है उसमें प्रयागराज पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मुरादाबाद, तीसरे स्थान पे सीतापुर, चौथे स्थान पे आजमगढ़ और 5वें स्थान पे बरेली है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछा था प्रीवियस ईयर में, वो ये था कि जनजाति रहित जिला कौन सा है यूपी में। तो आप यहां पे आपको 2 जिले मिलेंगे, जालौन और अयोध्या। ये 2 जिले हैं जो कि जनजाति रहित हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसको डार्क एंड बोल्ड स्केच पेन से मेंशन किया गया है। 10 लाखी नगरों की जो संख्या है जनगणना 2011 के अनुसार वो उत्तर प्रदेश में 7 है। कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत ये एग्जाम में आया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार 32.9% है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम धर्मों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदू जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 79.73% है, मुस्लिम 19.26% है, सिख
0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11% और बौद्ध 0.10% है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो रहा पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट और पीवाईक्यूज जितने भी जनगणना से रिलेटेड पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं। और मैंने बताया कि जनगणना और कृषि से मिला के कुल आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं। तो ये वाला सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप जरूर तैयार करें और कई बार इसका रिवीजन करें, क्योंकि बार बार जब जिलों के नाम मेंशन होते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये हमारा यूपी स्पेशल का हमारा चौथा लेक्चर था। इसके बाद हम मिलेंगे 5वें लेक्चर में, लेकिन हम इसी बीच की कड़ी में हम हिस्ट्री के भी कुछ फैक्ट शुरू करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे गवर्नर जनरल से। मॉडर्न इंडिया हम ज्यादा कवर करेंगे क्योंकि उससे प्रश्न ज्यादा देखे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, चाहे वो युद्ध हो, संधियां हो, कोई आयोग हो या फिर जितने क्रांतिकारी हो उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट, उसको भी हम लोग कवर करेंगे और शॉर्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। उसका बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि ये रिवीजन वाला टाइम चल रहा है। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट में। अगर आपको ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।